थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। खुदा के कलाम में लिखा है, वो कुछ पाने की आशा रखते हुए, वो भिखारी था, मंदिर के फाटक के बाहर था, वो कुछ पाने की आशा रखते हुए मनुष्यों की ओर देखता था। पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरी ओर देख। वो सुंदर फाटक के बाहर बैठता था। न जाने हम कहां बैठे हैं और प्रभु से कुछ पाने की आशा रखते हैं। लालसा है हमारी, प्रभु कुछ तो दे दे हमें। हम ये क्लेम करें, मेरी चंगाई है तू, मेरे जीवन की रोटी, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरा अनुग्रह है, मेरी करुणा है, मेरी दया है, मेरे पापों की क्षमा है, तेरे खून में इतनी कुदरत है, तेरे अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। So beautiful God we worship। कितना महान, अद्भुत
अद्वैत परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। अद्भुत वचन है। जिस जगह मैं लेके चल रहा हूं वो आज फिर मीका की पुस्तक, पुराने नियम का नबी मीका, खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, 7वां अध्याय 18 और 19वीं आयत। खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, तेरे समान परमेश्वर कहां है, तेरे समान परमेश्वर कहां है। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, कितना अद्भुत एक्सपीरियंस है, कितना अद्भुत तजुर्बा उसके जीवन का है। तेरे समान परमेश्वर कहां है। वेयर इज गॉड लाइक यू। ऐसे समझिए, यदि परमेश्वर तुम्हारा दोस्त है तो ऐसे समझो कि तेरे समान दोस्त कहां है। कोई दोस्त परमेश्वर जैसा नहीं है। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा परमेश्वर तेरे समान विपत्तियों से छुड़ाने वाला कहां है। तेरे समान मुकदमों को लड़ने वाला कहां है। तेरे समान ला इलाज बीमारियों को चंगा करने वाला कहां है। शेयर करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, Who is God like you? तेरे समान एक अच्छा दोस्त, तेरे समान हम परमेश्वर को समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम परमेश्वर में दोस्त नहीं ढूंढ रहे। तेरे समान दोस्त कहां मिलेगा जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दे। गड़बड़ियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, दोस्त छुपाने की कोशिश करने लगते हैं, कैसे छुपाया जाए। बहुत सारी बातें हो जाती, दोस्त कहते चले यार छोड़, हो गया। परमेश्वर का नेचर ऐसा है। परमेश्वर का नेचर दंडात्मक कार्रवाई करने का बिल्कुल नहीं है। He don't want to scold you, he don't want to kill you, he don't want to punish you. बाइबल बताती है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो तेरे अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। ये एहसास, दिल में ये एहसास कि मेरा दोस्त कैसा है। दुनिया के दोस्त बहुत बार गड़बड़ कर सकते हैं, बट गॉड द फ्रेंड, वो परमेश्वर जो मेरा मित्र है, वो परमेश्वर जो मेरे साथ मेरा निज भाग है, वो मेरे अपराधों को ढांप देता है, क्षमा कर देता है। क्या करता है वो मेरे अपराधों के साथ? देखिए, आगे पढ़िए, 19वीं आयत में लिखा है, मीका 7:19, पुराने नियम की पुस्तक मीका, उसका 7वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। वह फिर हम पर दया करेगा
और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। हमको नहीं लताड़ेगा, हमें ताना नहीं देगा, हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हर वक्त बार बार याद दिलाना, देखो तुमने ये किया था, भूलना मत तुमने ये किया था। गॉड द फ्रेंड, मेरा परमेश्वर जो मेरा दोस्त है, वो सारे पापों को रैप करेगा, बांधेगा और गहरे समुद्र में डाल देगा ताकि नामो निशान मिट जाए। Where is your friend? तुम्हारा दोस्त तुम्हारी जिंदगी में कहां मायने रखता है, कितना मायने रखता है? तुम्हारे परमेश्वर के साथ तुम्हारे दोस्ती के मायने क्या है? कैसा रिश्ता है परमेश्वर के साथ? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है इन साम 33वां अध्याय भजन संहिता की पुस्तक, उसकी 3 और 4 आयत, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भांति भांति की चीजें बजाओ। सिंग फॉर लॉर्ड, सिंग फॉर योर फ्रेंड। अपने उस दोस्त की तारीफ करो, अपने उस दोस्त की महिमा करो, अपने उस दोस्त का प्रचार करो, अपने उस दोस्त के बारे में बताओ। परमेश्वर जो तुम्हारा मित्र है उसके बारे में बताओ, जिक्र करो, चर्चा करो। ये जो आप शेयर करते हैं वचन, आप चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के वचन की। जब आप अपने मित्रों को, अपने चर्च के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, आप अपने इस मित्र की जो परमेश्वर स्वयं है, चर्चा करो, अपने मित्र की चर्चा करो। ये कैसा मित्र है जिसको तुम छुपा के रखना चाहते हो? ये चर्चा का विषय है। ये तुम्हारी करी हुई चर्चा किसी के लिए आनंद, जीवन, आशीष का कारण बन जाएगी। बाइबल बताती है, साम 33 वर्स 4, भजन संहिता की पुस्तक 33वां अध्याय 4 आयत, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा है। मेरे दोस्त की बातें टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल नहीं है, शब्दों में गड़बड़ी नहीं है, कोई सी प्रकार का झमेला नहीं है, सीधी बात है। ओ आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। इस रिश्ते में प्यार के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। जब यहोवा परमेश्वर मेरा मित्र है, इसमें प्यार के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। अपराधों की क्षमा, अपराधों को ढांपना, अपराध को बांध करके महासागर में डुबो देना, गहरे समुद्र में डुबो देना, ताकि कोई तुम्हारे अपराधों को जान ना पाए, ढूंढ ना पाए। हमारे अपराधों को महासागर में डुबो देना। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ। साम 33 वर्स 4 सेइंग, 33 अध्याय 4 आयत कह रही है, जय जयकार के साथ, भांति भांति का बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है,
और उसका सब काम सच्चाई से होता है। ही इज ट्रू, ही इज ट्रू। सच्चा दोस्त, परम मित्र, पक्का दोस्त, फास्ट फ्रेंड कौन है? वो कौन है जो विपत्ति के समय तुम्हें बचा लेता है? वो कौन है जो तुम्हें मुसीबत के समय छुड़ा लेता है? वो कौन है जो बहेलिए के जाल में से फंसने से बचा लेता है? वो कौन है जो तुम्हारा शरण स्थान बन जाता है? वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। इस दोस्त की चर्चा करने में शर्माना मत। इस दोस्त के बारे में प्रचार करने में पीछे मत हटो, डरो मत, घबराओ मत। तेरे समान, तेरे जैसा दोस्त कहां मिलेगा? रिश्ते छोड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। रिश्ते मौके पर पीछे हट सकते हैं, कदम पीछे कर सकते हैं। रिश्तेदार कई बार संकुचित मानसिकता के हो सकते हैं, सोच छोटी और कमजोर हो सकती है। रिश्तेदार कई बार तुम्हारे ऊपर शक कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये दास मीका कह रहा है, तेरा जैसा परमेश्वर, तेरा जैसा दोस्त, जब तुम परमेश्वर को अपना दोस्त बना लेते हो, वो कहां मिलेगा? चर्चा करने वाले लोगों, परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले लोगों। बाइबल बताती है, वो स्त्री जो 12 वर्ष से जिसके लहू बह रहा था, मरकुस 5, 25, 26, 27, 28 में, मरकुस की इंजील 5वां अध्याय 25, 26, 27, 28 में जिसका जिक्र है, वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, कैसे आई थी? कैसे आई थी? यीशु के पास कैसे पहुंची थी? और उसने यीशु को कितना सुना था? बाइबल बताती है कि वो यीशु की चर्चा सुन करके आई थी। किसी ने यीशु को अपना मित्र समझा और अपने मित्र की चर्चा करी थी। हम क्यों रोज सुबह बैठते? क्योंकि वो मित्र है मेरा। आप क्यों रोज सुबह जुड़ते हैं? क्योंकि मित्र है वो आपका, वो दोस्त है। चर्चा सुन के आई थी। यीशु के किसी मित्र ने, मैं भक्त नहीं बोल रहा, मैं फॉलोअर नहीं बोल रहा, मैं डिसाइपल नहीं बोल रहा, मैं दोस्त बोल रहा हूं, मैं मित्र बोल रहा हूं, मैं चेला नहीं बोल रहा। मित्र ने, जो यीशु को अपना मित्र समझने लगा होगा, उसने चर्चा करी। चर्चा का लेवल सोचिए, कितनी चर्चा करी। चर्चा का लेवल समझिए। चर्चा का लेवल यह था कि भीड़ बहुत थी, और वो कहने लगी, वो मन में सोचने लगी। चर्चा का लेवल देखिए। चर्चा का लेवल ये था कि उसके अंदर से सामर्थ बहती है। यीशु के अंदर से सामर्थ बहती है। चर्चा का लेवल ये था। तो मन में सोचने लगी, यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यह है चर्चा का लेवल।
आप अपने दोस्त की चर्चा किस प्रकार और कितनी करते हैं? तेरा जैसा परमेश्वर कहां है? तेरा जैसा परमेश्वर। परमेश्वर की चर्चा यदि नहीं कर रहे हैं तो आराधना नहीं है। हम आराधक नहीं है, सच्चे आराधक नहीं है यदि हम अपने मित्र की चर्चा नहीं कर रहे। हमारे रिश्ते में परमेश्वर के साथ कहीं दरार है जब तक वो मेरा मित्र नहीं बन जाता, जब तक वो मेरा दोस्त नहीं बन जाता। और दोस्त है तो दिखाओ, और दोस्त है तो छुपा क्यों रहे हो, और दोस्त है तो उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? ये रिश्ता परमेश्वर के साथ क्यों छुपा रहे हो? ये हाइड एंड सीक का गेम कब तक चलेगा? लुका छुपी का खेल। हम परमेश्वर के भक्त कहते हैं अपने आप। बाइबिल बताती है जीवित, हां सिर्फ जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, मृतक परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। इफ यू आर अलाइव इन गॉड, you must prove yourself by praising his holy name. यदि तुम परमेश्वर में जीवित हो तो उस महान परमेश्वर की चर्चा जरूर करो, उसके बारे में शेयर जरूर करो, उसको बताओ, उसका प्रचार करो। इफ यू आर अलाइव, अगर तुम जीवित हो, तुम्हारे जीवित होने का साक्षी है कि मृतक परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, और मृतकों का दोस्त जीवित यीशु मसीह नहीं हो सकता। जीवन और मृत्यु मित्र नहीं हो सकते। जीवन जीवित लोगों के साथ, जीवित लोगों के अंदर, जीवित लोगों के पास पाया जाता है। चर्चा करो, प्रूव करो दैट यू आर अलाइव। अपने मित्र परमेश्वर की चर्चा करो। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर जो इब्राहिम का दोस्त था, परमेश्वर जो इब्राहिम का दोस्त था, इब्राहिम से पेड़ के नीचे मिलने और बातचीत करने आया। दोस्त था। तुम्हारे घर के किसी पेड़ के नीचे, घर के अंदर, कमरे के अंदर परमेश्वर तुमसे मिलने और बातचीत करने आना चाहता है। देखो, रिश्ता दोस्ती का होना चाहिए, रिश्ता दोस्ती का, परमेश्वर के साथ मित्रता का, महिमा युक्त दोस्ती, परमेश्वर की महिमा से ओत प्रोत भरी हुई, लिपटी हुई दोस्ती आएगा। तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तुम्हारा दोस्त, मेरा दोस्त कमरे के अंदर मिलने आएगा, तुम्हारे बेडरूम में मिलने आएगा, तुम्हारे किचन में मिलने आएगा, तुम्हारे घर के लॉन में मिलने आएगा तुमसे। He will come, He will embrace you, तुम्हें गले लगाएगा
और he will give you kisses on your face. वो तुम्हारे गालों पर चूमेगा। हमारे जैसा परमेश्वर कहां है? हमारे जैसा परमेश्वर कहां है? वो इज फुल ऑफ लव। ही इज फुल ऑफ लव। ही वॉन्ट्स टू कम इन टू योर होम। ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन योर फैमिली। वो तुम्हारे परिवार से मुलाकात करना चाहता है। वो तुम्हें गले लगा के चूमना चाहता है। शेयर करो, चर्चा करो। ये चर्चा का असर था। हजारों की भीड़ थी, किसी को वो करंट नहीं महसूस हुआ जो यीशु के अंदर से बह रहा था, लेकिन इस स्त्री को करंट महसूस हुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। यीशु को पता लग गया मेरे अंदर से करंट निकला, सामर्थ्य निकली है, कोई चंगा हुआ है। किसी की बुझती हुई जिंदगी जलना चाहती है, किसी की टूटी हुई आशा दोबारा बनना चाहती है, टूटता हुआ जीवन संभलना चाहता है, किसी का बीमारी निरोग होना चाहती है। तुम अपने मित्र की चर्चा करो, कहीं अपने दोस्त की चर्चा करो, परमेश्वर के वचन को शेयर करो। बताओ लोगों को तुम्हारा दोस्त कैसा है। बताओ लोगों को कितना प्यार भरा है तुम्हारे दोस्त में। क्यों छुपाना? बताओ लोगों को तुम्हारा दोस्त कितना ताकतवर है। अपने लोगों को बताओ, अपने ग्रुप में बताओ, अपने मित्रों को बताओ तुम्हारा दोस्त कितना सामर्थ्य है। अपने लोगों को बताओ तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पापों को बांध करके गहरे समुद्र में डाल देगा, कोई नामो निशान नहीं बचेगा। वो मेरे पापों को बांध करके गहरे समुद्र में डुबो देता है, मेरे पापों को माफ करता है, अपराधों को ढांप देता है। बताओ, बताओ मेरा दोस्त कैसा है। बताओ मेरा परमेश्वर कैसा है। बताओ, जिक्र करो, आज बता दो। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा जैसा परमेश्वर कहां है जो हमारे पापों को बांध करके गहरे समुद्र में डुबो दे। तू जो सच्चा है, विश्वास योग्य है, हमारे पापों को क्षमा करता है, ढांप देता है। प्रभु, आज जो लोग शेयर करते हैं, अपने इस मित्र के बारे में बताते हैं, तेरी मित्रता की चर्चा करते हैं, उन्हें अत्यधिक आशीष दे। आशीष, आशीष पर आशीष दे, क्योंकि तेरा वचन कहता अनुग्रह पर अनुग्रह दूंगा। आशीष पर आशीष, यीशु के नाम में, आमीन। अपने बीज बोना मत भूलिए। अपने दान, दशवांश, धन्यवाद की भेंटें, परमेश्वर के वचन से आशीष मिलती है, तो सेवा को बढ़ाने के लिए अपनी भेंटें भेजिए। आपकी भेंटें परमेश्वर की महिमा के लिए और उन अनाथ बच्चों के लिए जो 40 है संख्या में, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ड्रेस, कॉपी, किताबों के लिए खर्च की जाती है। थोड़ा थोड़ा तो कोई है। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिसपे आप कॉल भी करते हैं प्रार्थना के लिए, और अपने सारे दान दशवांश उस नंबर पे जुड़े हुए फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इत्यादि पे भेज सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर चाहिए तो हमें कॉल करिए। 9997730585 हमारा वो नंबर है जो व्हाट्सएप है, जिसपे आप हमें मैसेज करते हैं और हम आपको प्रार्थना का जवाब जरूर देते हैं। यदि फोन नहीं उठता तो आप जान लीजिए कि हम कहीं परमेश्वर की सेवकाई में बिजी हैं, व्यस्त हैं। आप अपना मैसेज छोड़िए, दोबारा कॉल कर लीजिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू 7 टाइम्स पर डे। 7 बार हम प्रार्थना करते हैं, 7 बार, बिकॉज वी लव यू, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं।
हालेलुया। आज जिसके बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई खुशी का समय है आपके परिवार में, बहुत सारी शुभकामनाएं। वी लव यू। हमारा पूरा परिवार और मैं खुद बहुत प्यार करते हैं आपसे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके नामों पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुश रहिए। अपने बीज, अपने दान बोना सीखिए और परमेश्वर की आशीषों को देखिए कितने गुना काटते हैं। गॉड ब्लेस। हालेलुया।